यह वीडियो 13 मई 2012 का है। वह एक विशेष दिन था, हमारे संसद का 60 वर्ष पूरा हो रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए विशेष चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था। उसी अवसर पर मेरा ये भाषण है। वो दिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि 0 आवर जो होता है, जिसमें कोई भी सदस्य अपनी बात उठा सकता है, उसमें NCERT के किताब में एक कार्टून को लेकर के विवाद हुआ था। वो कार्टून जो है बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू उसमें दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठभूमि ये थी कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया था और संविधान 1950 में लागू हुआ। संविधान के निर्माण में समय काफ़ी लगा, जनता के अंदर बेचैनी थी। उस बेचैनी का इजहार करने वाला एक कार्टून जो है उस समय के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया था। वो कार्टून था, पता नहीं आप लोगों ने घोंघा देखा है कि नहीं। घोंघा जो है वो चलता नहीं है, एक ढंग से घसकता है। घोंघा पर अम्बेडकर साहब को बैठा दिया गया था और उसके पीछे हाथ में चाबुक लेकर जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं। अब इसको मायावती जी ने ये किया कि साहब, माने अम्बेडकर साहब का ये अपमान है, उनके पीछे जवाहरलाल नेहरू जो है चाबुक लेकर खड़े हुए हैं, और वो वेल में चली गई। काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति जो है पैदा हो गई थी सदन के अंदर। अमूमन जो सीनियर लोग होते हैं वेल में नहीं जाते हैं। मैं एक बार के अलावा कभी वेल में नहीं गया। उसमें ये इसी पृष्ठभूमि में चर्चा हुई। हमारा ये कहना था कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र तक चल पाया, जिस समय हमको आज़ादी मिली थी, कई देशों ने लोकतंत्र को अपनाया था, लेकिन लोकतंत्र कहीं चला नहीं, हमारे यहाँ चला। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उन लोगों के वजह से लोकतंत्र चल रहा है। उनकी आस्था लोकतंत्र में ज़्यादा है बनिस्पत की पढ़े लिखे लोगों की। इसको आप इस तरह से देखते रहे कि शहरों में जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, सम्भ्रांत लोग रहते हैं, वहाँ वोट कम डाला जाता है, और जहाँ गरीब लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, वहाँ वोट जो है ज़्यादा पड़ता है। यही साबित करता है कि उनमें उत्साह है। क्यों? इसलिए कि उनको एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है। वोट लोकतंत्र ने बराबरी का अधिकार दिया है, उनके दरवाजे पर भी वोट मांगने वाला जाता है, तो वो उनकी वजह से। और दूसरे हमने ये उठाया कि साहब, ये जो मायावती के संदर्भ में हमने उठाया कि ये असहमति को आप जगह नहीं दे रहे हैं। असहमति को जगह दिए बगैर जो है लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता है। और हमने प्रधानमंत्री जी जो सदन में उपस्थित थे, लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली जी जो है सदन में उपस्थित थे, हमने पूरे सदन से हाथ जोड़कर कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र पर संकट है, असहमति का अधिकार जो है सिमटता जा रहा है, और असहमति के अधिकार के बगैर लोकतंत्र नहीं चल सकता है। ये चेतावनी हमने 2012 में दी थी। उसका माने प्रचंड रूप जो है आज हम देख रहे हैं। नाउ शिवानंद तिवारी जी 10 मिनट से, तिवारी जी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना जी। हमको खुशी है कि आप, अब हम लोगों का की बारी आई तो समय का ध्यान रख रहे हैं। इसके पहले आपने समय का ध्यान नहीं रखा था। जनाब एवरीबॉडी सबके लिए छोड़ दीजिए। जनाब उप सभापति महोदय, आज हम अपने लोकतंत्र का, संसद का 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे लिए एक मुबारक दिन है, और यह इसलिए भी ज़्यादा मुबारक है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसके आसपास जो भी मुल्क आज़ाद हुए, उनमें अधिकांश मुल्कों में जमहूरियत चल नहीं पाया, लोकतंत्र चल नहीं पाया। उस मामले में हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है मजबूती के साथ चल रहा है, और हम दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हैं। हम जब देखते हैं ये जो 60 वर्षों का हमारा इतिहास है, 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से अब तक इस हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा काम हमको दिखाई देता है वह यह है कि हमारा जो भारतीय समाज है, हजारों वर्षों से ये एक जड़ समाज रहा है। इस समाज में कुछ लोगों के हाथ में
सामाजिक सत्ता रही है, उन्हीं के निर्देशों पर हमारा देश जो है चलता रहा और हजारों वर्षों से चलता रहा। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारे देश की बहुत दुर्गति हुई। कहीं भी देश के 1000 वर्ष का इतिहास हम देखते हैं तो हमारा देश कहीं घुटना टेक कर खड़ा रहा है, ऐसा हम देख नहीं पाते हैं। हमेशा समर्पण किया है, लेकिन उस जड़ता को तोड़ने का काम वोट के अधिकार ने किया। जब शानदार काम किया, उसने जड़ता को तोड़ा। जिन समूहों का वर्चस्व कायम था, वह वर्चस्व टूट गया है। वोट की ठेकेदारी खत्म हो गई है। वंचितों का विशाल समूह अपने अधिकार के प्रति जागा है और उसने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि आज जो हमारी संसद है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, उनमें बहुमत जो है उस तबके का जो है, जो हजारों वर्षों से वंचित रहा है, हाशिए पर रहा है। आप इस पार्लियामेंट का भी पहले चुनाव से हिसाब लगा करके देखिएगा तो 1977 का चुनाव पहला चुनाव है जब यहाँ पिछड़े लोगों की, बाकी लोग वंचित समूह ने ओवरटेक किया जो सदियों से सत्ता पर काबिज थे उनको। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हम इसको देखते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, वहीं दूसरी ओर जो हमारे आज़ादी के लड़ाई का जो सपना था, महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से बड़े थे और कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता के संग्राम के समझिए कि वही नायक थे। उन्होंने सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि मुझको कोई ऐतराज नहीं है अंग्रेज हमारे देश में बस जाएं, लेकिन अंग्रेजियत को इस देश से जाना चाहिए। आज क्या हालत है, देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इस देश को आज भी अंग्रेजियत से मुक्ति नहीं मिल पाई है। अंग्रेजियत से मुक्ति नहीं मिल पाई है किसी भी मामले में। हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में इस देश के देसी भाषा में कार्रवाई नहीं होती। इस देश के देसी भाषा में अंग्रेजों की जो भाषा है, जिनके हम सैकड़ों वर्षों तक, लगभग 200-250 वर्षों तक गुलाम रहे, आज उन्हीं के भाषा में हम काम कर रहे हैं। आजादी के 60 वर्ष बाद हम अपने अंदर ये क्षमता का विकास नहीं कर पाए कि हम देश के देसी भाषाओं में देश की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर पाए। ये क्षमता हमने हासिल नहीं किया है। हमको लगता है कि हमारे लिए फख्र की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात है। दूसरी ओर हम ये कहना चाहते हैं, इस सदन में एक बार इस पर चर्चा हो चुकी है। गांधी ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं उनको इज्जत के साथ रोटी मिलनी चाहिए, और इज्जत के साथ रोटी मिलनी चाहिए। आज क्या हालत है, प्रधानमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में इनकी देश में विदेशों में प्रतिष्ठा है। आज देश 1991 में जो इन्होंने आर्थिक नीति की शुरुआत की थी, आज देश उसी आर्थिक नीति को चला रहा है। हमने क्या उपलब्धि हासिल किया, हम आपसे कहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जब देश में जो कुपोषित बच्चे हैं, भूखे बच्चे हैं, उन पर एक रिपोर्ट जारी हुआ था प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, आजादी के बाद आजाद देश में सबसे अधिक शासन आपकी पार्टी ने चलाया, और आज 1991 के बाद से देश जो है आपके बनाए हुए आर्थिक नीतियों पर चल रहा है। आज देश कहां पहुंचा है, एक तरफ संपत्ति का केंद्रीकरण, जबरदस्त केंद्रीकरण। हमको याद है 1916 में महात्मा गांधी ने देश के वाइसराय को कहा था, उनके सुरक्षा पर इतने ज्यादा खर्च हो रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको जिंदा रहने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो उससे अच्छा है आप मर जाएं। आज देश की ऐसी हालत है कि 42% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। हमारे देश में गरीबों की कितनी तादाद है, इसका आज तक यह सरकार जो है अनुमान नहीं लगा पाई। प्लानिंग कमीशन का एक से एक बयान आता है। हम देखते हैं कि देश के गरीबों के लिए जो योजना बनाने वाले लोग हैं, इस देश के गरीब इलाकों का जितना भ्रमण नहीं करते हैं, उससे ज्यादा अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप का भ्रमण करते हैं, और लगातार जो है टीए पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये आजादी के आंदोलन में जो सपना देखा था हमारे पुरखों ने, महात्मा गांधी ने, और संकल्प लिया था कि आजाद मुल्क में
गरीबी से, भूख से, बेबसी से, लाचारी से और गैर बराबरी से को हम खत्म करेंगे। और ये बात हम लोगों ने अपने संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखी है। एक ऐसा मुल्क बनाने का संकल्प लिया गया था जिसमें सबको इज्जत और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। आज हम कहाँ पहुंचे हैं? वह उपसभापति महोदय, इस सदन को इस पर विचार करना चाहिए। आज हम 60वीं वर्षगांठ के मौके पर अगर जो कसौटी बनाई थी आजादी के आंदोलन का जो संकल्प था, उस कसौटी पर हम अपने आप को परख कर देखें तो हमको कहीं से गर्व नहीं होता है, बल्कि हमको अपने लोकतंत्र पर थोड़ी शर्मिंदगी होती है। हमने जो वंचित समूह था, गरीब तबके के लोग थे, उनको सोशल स्पेस तो दिया, लेकिन उनको आर्थिक स्पेस कहां दिया? आज आप देखिएगा एक अजीब अंतर्विरोध है। जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा है, दलित है, वो जो है लोकतंत्र का हिमायती है। इसलिए हिमायती रहते हुए भी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देता है, अपने जनप्रतिनिधि को गाली देता है। क्यों? लेकिन जहां उससे आप बात कीजिएगा कि क्या वोट का अधिकार नहीं रहना चाहिए, वो तत्परता के साथ जवाब देता है, नहीं, वोट का अधिकार रहना चाहिए। वो महसूस करता है कि समाज में जो आज उसकी हैसियत बढ़ी है, उसका कारण वोट का अधिकार है। एक जमाना था जब वोट की ठेकेदारी होती थी, हम वोट मांगने वाले लोग गांव में जाते थे, गांव का जो मजबूत आदमी होता था उसके दरवाजे पर बैठते थे, खा पी करके वो कहता था हमको जाइए, निश्चिंत रहिए इस गांव से, और वोट मिल जाता था। आज हालत ऐसी है, हम में से अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने का तजुर्बा है। आज हमको मुसहर के दरवाजे पर भी जाना पड़ता है वोट मांगने के लिए, हम उसका भी हाथ जोड़ते हैं। ये जो अधिकार मिला है, ये जो स्पेस मिला है, उसको वह छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए आप देखिएगा वोट डालने में मुस्तैदी उसकी सबसे ज्यादा रहती है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो मान रहा है कि लोकतंत्र फजूल हो गया। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सुअर चलाते थे, गाय चराते थे वाले, भेड़ चराने वाले पहुंच गए, और हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें सलाहियत है देश और राज चलाने का, वो बाहर फेंका गए। आज वही लोग बाहर बैठ करके लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। और ये जो सदन है, ये सदन और वो सदन, इसके गरिमा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यही मतलब है। इसलिए हमने कहा, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं चेयरमैन साहब, सीताराम येचुरी मार्क्सवादी हैं। मार्क्स साहब ने एक बार कहा था कि धर्म जो है अफीम है। मैं ये मानता हूं कि आज जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, वो अफीम से भी ज्यादा नशीला और मारक है। आज यही कारण है कि हमारे देश में जो संकट है, उसका मूल कारण यही है। ये आदमी के अंदर जो लालच है, जिसको सारे धर्मों ने जिसको तोपने का, ढकने का, उसको कमजोर करने का कोशिश किया। आज कंज्यूमरिस्ट कल्चर चलाने वाले लोग हैं, आदमी के इस कमजोरी का लाभ उठा करके आज पूरे देश में लालच खड़ा है। इसलिए कभी कभी जब चर्चा होती है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल डेफिसिट है, उसके बारे में गंभीर चिंता प्रकट की जाती है, तो हमको लगता है कि उससे ज्यादा चिंता जो इथिकल डेफिसिट है, जो नैतिकता का संकट है हमारे देश पर, उस पर चिंता प्रकट करनी चाहिए। ये चारों तरफ जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से लूट दिखाई दे रहा है, उसके भी पीछे यही इथिकल संकट का कारण है, इथिकल डेफिसिट का कारण है। और ये डेफिसिट पैदा हुआ है कंज्यूमरिस्ट कल्चर के कारण। अंत में मैं एक गंभीर खतरे की ओर, आज 60 वर्ष के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको लगता है कि इस डेमोक्रेसी के सामने एक गंभीर संकट है। हमारे अंदर कट्टरवाद बढ़ रहा है, असहमति के अधिकार को हम सीमित करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं रोज आए दिन ताकत के आधार पर यह तय करने की कोशिश हो जाती है कि कौन किताब हम पढ़ेंगे, कौन किताब हम नहीं पढ़ेंगे, कौन लेख लिखा जाएगा, कौन लेख नहीं लिखा जाएगा, कौन कार्टून बनेगा और कौन कार्टून नहीं बनेगा, यह ताकत के आधार पर तय किया जा रहा है। असहमति के अधिकार को हम जगह नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ अपोजिशन से हम पूछना चाहते हैं, अगर सहमति का अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? असहमति का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, अगर वही नहीं मिलेगा तो तिवारी जी मैं खत्म कर रहा हूं। आप जो है मायावती जी के आदमी के अंदर जो लालच है, जिसको सारे धर्मों ने जिसको तोपने का, ढकने का, उसको कमजोर करने का कोशिश किया। आज कंज्यूमरिस्ट कल्चर चलाने वाले लोग हैं, आदमी के इस कमजोरी का लाभ उठा करके आज पूरे देश में लालच खड़ा है।
इसलिए कभी कभी जब चर्चा होती है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसके बारे में गंभीर चिंता प्रकट की जाती है, तो हमको लगता है कि उससे ज्यादा चिंता जो इथिकल डेफिसिट है, जो नैतिकता का संकट है हमारे देश पर, उस पर चिंता प्रकट करनी चाहिए। ये चारों तरफ जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जो लूट दिखाई दे रहा है, उसके भी पीछे यही इथिकल संकट का कारण है, इथिकल डेफिसिट का कारण है। और ये डेफिसिट पैदा हुआ है कंज्यूमरिस्ट कल्चर के कारण। अंत में मैं एक गंभीर खतरे की ओर, आज 60 वर्ष के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको लगता है कि इस डेमोक्रेसी के सामने एक गंभीर संकट है। हमारे अंदर कट्टरवाद बढ़ रहा है, असहमति के अधिकार को हम सीमित करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं रोज आए दिन ताकत के आधार पर यह तय करने की कोशिश हो जाती है कि कौन किताब हम पढ़ेंगे, कौन किताब हम नहीं पढ़ेंगे, कौन लेख लिखा जाएगा, कौन लेख नहीं लिखा जाएगा, कौन कार्टून बनेगा और कौन कार्टून नहीं बनेगा, यह ताकत के आधार पर तय किया जा रहा है। असहमति के अधिकार को हम जगह नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ अपोजिशन से हम पूछना चाहते हैं, अगर असहमति का अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? असहमति का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, और वही नहीं मिलेगा। तिवारी जी मैं खत्म कर रहा हूं। आप जो है मायावती जी बोल नहीं थी उस समय, आपने घड़ी नहीं देखा? यह ताकत के सारे यही साहस की कमी है, और ये साहस की कमी मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो कट्टरवादी ताकतें हैं उनके सामने समर्पण करते जा रहे हैं, और इसीलिए जो कट्टरवादी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं और उनका विस्तार होते जा रहा है। यही है, नियम सबके लिए है, मजबूत है या कमजोर है, ताकत के साथ उस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपको नियम का अनुपालन करना चाहिए। कोई मजबूत बोले तो आप चुप, और जो कमजोर बोले तो घड़ी और तिवारी जी, ये नहीं चलता है। इसलिए आपने बताया नहीं था कि 15 मिनट अलाउड था लोगों को, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र का मौलिक अधिकार है। अगर सरकार असहमति के अधिकार की रक्षा नहीं करती है, जो उसका संवैधानिक दायित्व है, तो आप लोकतंत्र की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं, और यह बहुत चिंताजनक है। इस मौके पर मैं गुजारिश करूंगा, हमको गंभीरता के साथ चिंतन और मनन करना चाहिए, और मैं पूरी संजीदगी के साथ कहता हूं, इसके लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमको सावधान होना पड़ेगा और मजबूती के साथ लोकतंत्र को बचाने का, असहमति के अधिकार को बचाने के का प्रयास करना होगा, और कट्टरवादी ताकतों पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Chair need not explain. At times say 15 minutes was allotted to that party. ये तो कुर्सी पर बैठते उन्होंने 15 मिनट, नियम जो है आपको बता देना चाहिए। नियम के अनुसार जाते हैं। 15 मिनट उनके लिए अलॉट था, सिर्फ 15 मिनट उन्होंने बोला। आपके लिए 10 मिनट अलॉट हुए, 10 मिनट बोला। अदर्स ग्रुप में 5 मिनट है। सो देयर इज डिफरेंस इज देयर, नॉट टाइम एवरीबडी इक्वल। इन चीजों की चर्चा नहीं हुई, रविशंकर जी, I really want that, but the